एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था, हरीराम। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। छोटा सा खेत, टूटा हुआ घर और सिर पर कर्ज। लेकिन उसके पास एक ऐसा साथी था जो हर दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। एक कुत्ता, शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वो हरीराम के साथ खेत जाता, रात को घर की रखवाली करता और हर वक्त उसकी परछाई बनकर रहता। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे हरीराम, तेरे पास पैसा नहीं लेकिन कुत्ते को राजा की तरह रखता है। हरीराम मुस्कुरा कर कहता, इंसान धोखा दे सकता है लेकिन वफादार जानवर कभी नहीं। शेरू अपनी पूंछ हिलाता जैसे वो सब समझता हो। मुसीबत का पहाड़। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। हरीराम पर साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन साहूकार उसके घर आया। उसकी आंखों में लालच था। हरीराम, अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लूंगा। हरीराम हाथ जोड़कर बोला, मालिक, थोड़ा समय और दे दो। लेकिन साहूकार हंस पड़ा। गरीब आदमी की बातें सिर्फ बहाने होती हैं। वो चला गया। उस रात हरीराम बहुत रोया। शेरू चुपचाप उसके पास बैठा रहा और धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। हरीराम बोला, काश इंसान भी तेरी तरह वफादार होती शेरू। शहर जाने का फैसला। अगली सुबह हरीराम ने फैसला किया, मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। उसकी पत्नी डर गई। इतने बड़े शहर में तुम अकेले कैसे रहोगे? हरीराम बोला, अगर मैं नहीं गया तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। जब वो घर से निकलने लगा तो शेरू भी उसके पीछे चल पड़ा। हरीराम ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं शेरू, तू घर पर रहे। लेकिन शेरू नहीं माना। आखिरकार हरीराम उसे अपने साथ ले गया। दोनों कई किलोमीटर पैदल चलते हुए शहर पहुंचे। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर मजदूरी, कम खाना और फुटपाथ पर सोना। फिर भी शेरू हमेशा उसके साथ रहता। आधी रात का खतरा। एक रात हरीराम मजदूरी करके थका हुआ सो रहा था। उसकी दिन भर की कमाई उसके पाक रखी थी। आधी रात को दो चोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। एक चोर फुसफुसाया, लगता है मजदूर है, पैसे आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ही वो पैसे उठाने लगा, अचानक भौं भौं भौं, शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसने चोर के हाथ पर काट लिया। दोनों चोर डरकर भाग गए। हरीराम की आंख खुल गई। उसने देखा, शेरू उसके सामने खड़ा था और खुद घायल हो चुका था। हरीराम की आंखों में आंसू आ गए। तू ना होता तो आज मेरी सारी मेहनत लुट जाती। उसने शेरू को सीने से लगा लिया। अमीर आदमी की नजर। अगले दिन यह घटना पास के एक अमीर व्यापारी ने देख ली थी। उसका नाम था सेठ गोविंदास। वो हरीराम के पास आया। तुम्हारा कुत्ता बहुत समझदार और वफादार है। हरीराम गर्व से बोला, यह सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा परिवार है। सेठ ने लालच भरी आवाज में कहा, मुझे यह कुत्ता बेच दो, जितने पैसे मांगो दूंगा। हरीराम चौंक गया। इतने पैसे में उसका कर्ज उतर सकता था। उसकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी सुधर सकती थी। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, मैं अपने दोस्त को पैसों के लिए नहीं बेच सकता। सेठ हंस पड़ा, गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है, सोच लो। वी मजबूरी का फैसला। कुछ दिनों बाद साहूकार फिर गांव पहुंच गया। आज आखिरी दिन है। हरीराम के पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अगर खेत चला गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हरीराम सारी रात सोचता रहा। आखिर मजबूरी में वो शेरू को लेकर सेठ गोविंदास के पास गया। शेरू खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। उसे क्या पता था कि उसका मालिक टूट चुका है। सेठ ने पैसे दिए। हरीराम कांपती आवाज में बोला, शेरू, मुझे माफ कर देना। भाई, जब हरीराम वापस जाने लगा तो शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो अपने मालिक से बिछड़ना नहीं चाहता था। हरीराम बिना पीछे देखे चला गया, क्योंकि अगर वो एक बार मुड़कर देखता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। वफादारी की असली कीमत। उस रात सेठ के घर में अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सेठ का छोटा बेटा अंदर फंस गया था। सब लोग डर रहे थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी
शेरू आग के बीच दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो बच्चे की शर्ट पकड़कर उसे बाहर खींच लाया। ओम! पूरा गांव हैरान रह गया, लेकिन शेरू खुद बुरी तरह जल चुका था। सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी गलती समझ आ गई। भावुक अंत। अगली सुबह सेठ खुद शेरू को लेकर हरीराम के घर पहुंचा। हरीराम शेरू को देखकर दौड़ पड़ा। शेरू कमजोर था, लेकिन अपने मालिक को देखकर उसकी पूंछ फिर हिलने लगी। सेठ रोते हुए बोला, मैंने पैसे देकर वफादारी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन आज समझ आया वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। उसने हरीराम का सारा कर्ज माफ कर दिया और इलाज के लिए पैसे भी दिए। हरीराम ने शेरू को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, प्यार और अपनापन के आंसू थे। कहानी से सीख। सच्ची वफादारी कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जो मुश्किल समय में साथ दे वही असली अपना होता है। जानवरों का प्यार अक्सर इंसानों से भी ज्यादा सच्चा होता है।